बौद्धिस्ट एक बहुत बड़ा जो है बुद्धिमान और राजनी शक्तिशाली यमन सिंह हुए थे, जो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट भिक्षुक थे और काफ़ी बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। उनका पुत्र जो है तैमूर हुआ और तैमूर के पुत्र जो है उमर शेख हुआ और उमर शेख के पुत्र बाबर हुआ और बाबर के पुत्र हुमायूं हुआ और हुमायूं के पुत्र अकबर हुआ। अकबर के पुत्र जहांगीर हुआ और जहांगीर के पुत्र शाहजहां हुआ। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब हुआ। और ये सारे जो है घोर अत्याचारी और घोर नरसंहार कराए और ये हिंदुस्तान के मुगल राज्य स्थापित करना चाहते थे। सबसे पहले जो है 1750 में मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान पर आया, आक्रमण करके आया था। मोहम्मद गोरी के बाद जो है मोहम्मद गजनवी आया और उसके बाद कुतुबुद्दीन अहमद आया और कुतुबुद्दीन के बाद से बख्तियार खिलजी जो है, सभी गुरुकुल के तोड़वाने वाला यही था। बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय ये जो है उसको जलाया था, जो 6 महीने जलते रह गया। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इस तरह से बहुत गुरुकुल जलाए गए और बहुत जो है आचार्य मारे गए और बहुत विद्यार्थी को भी मारे गए। ये सब जो है मंदिर को तोड़े, मूर्ति तोड़े और सब कुछ लूटे। ये हिंदुस्तान पर सारे लुटेरा आकर के लूटते रहे और यहाँ जो है हम आपस में लड़ते रहे और तमाशा देखते रहे, बिकते रहे और ये खरीदते रहे। हम अपने देश से गद्दारी करते रहे, इस मिट्टी से गद्दारी करते रहे। यही हमारा गुलामी के कारण था कि हिंदू राजा मुसलमान राजा ये आपस में लड़ते रहे और उसी के नाजायज़ फ़ायदा विदेशी उठाए। ये जो है कश्मीर के जो राजा था उसके यहाँ जो है सैकड़न जो है इस्लामी आए और उसके शरण मांगे और शरण में मांग करके और वो सभी को सेना में भर्ती करके सेनापति बना दिए। तब तक ले ये जो भेजा था ये 100 के वो इन पर 100 और ले करके आ करके चढ़ाई कर दिया। ये राजा कहे कि तुम लोग जो है अब उसके साथ अब युद्ध करो। ये सारे जाकर के उसके संगे मिल गए, कहे कि ये षड्यंत्र था। और सबसे पहले उधर जम्मू कश्मीर के तरफ से जो है कब्जा करके और धीरे धीरे चढ़ाई करते लड़ते भिड़ते यहाँ दिल्ली पर आ बैठे। तो ये जो है समझना है कि एक गद्दारन के चाल को समझना है। ये अपने सौगे के ना होते हैं तो दूसरे के कैसे हो जाएंगे। तो ये मोहम्मद गोरी जो है 750 में आया। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आया। गजनवी के बाद कुतुबुद्दीन अहमद आया। उसके बाद बख्तियार खिलजी आया। ये सब मंदिर के तोड़ते थे, लूटते थे और यहाँ के संस्कृति खराब करते थे, यहाँ के राष्ट्र के खराब करते थे, ये देश के तहस नहस करते रहे।
इनका पॉलिसी था फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। तो ये बहुत हिंदुस्तान के विनाश किए। लास्ट में ये जो औरंगजेब जो हुआ, तो इसने जो है घोर मंदिर के तोड़वाया। इसी के तोड़वाया हुआ अयोध्या के मंदिर है, और काशी के मंदिर है, और मथुरा के मंदिर है। ये जहांगीर जो था, ये अर्जुन देव जी के जो है प्रेशर बनाया कि तुम सब इस्लाम धर्म के अपनाओ, वो सब नहीं अपनाए। तो उसका उद्देश्य था अपने सारे सेनापतियों के अधिकार दे दिया था कि जो मुसलमान नहीं बनता है उसके काट डालो, सिर धड़ से अलग कर दो, नहीं तो खाल कटवावे, न तो सिर कटवावे, न तो चोटी कटवावे। इस तरह से जो है भयंकर अत्याचार करता रहा। और उसी तरह से मोहम्मद जो है गजनवी आया। अब मोहम्मद गजनवी जो है, इसके भाई जो है पृथ्वीराज चौहान के राज्य में आया। और ये जो है पृथ्वीराज चौहान जो है उसके शरण दे दिया, और मोहम्मद गोरी उसे कहा कि इसको हमको सौंप दो। तो ये पृथ्वीराज चौहान जो है नहीं सौंपा। इसीलिए जो है पृथ्वीराज चौहान पर उसने 17 बार आक्रमण किया। आज 17 बार पृथ्वीराज चौहान जीत करके और उसको जीवन दान दे देते थे। एक बार वो जीत गया और वो ले जा करके अपने देश में इनके जो है आँख दोनों फोड़वा दिया। और चंद्रबरदाई जो है वो भी वहाँ पहुँचा। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि हजूर बादशाह, ये हमारा जो राजा है ये शब्द वेदी बाण चलाता है। तो जब शब्द वेदी बाण चलाता है तो आप देखो कि बिना आँख के कैसे शब्द वेदी बाण चलाता है। तो नीचे एगो घंटी बजाया, और उस घंटी के जहाँ बजाया था उससे 4 बांस 84 गज 8 अंगुल प्रमाण, तापर ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस तरह से जो है चंद्रबरदाई बोला, और धनुष बाण जो है पृथ्वीराज के हाथ में दिया गया। और उसने इसी पर उसने मारा कि बादशाह के सीना में बाण लगी और ऊपर से गिर के मर गया। तब चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान कहा कि तुम हमके मार दो, हम तुमके मार दे, ये मुसलमानों के हाथे हम लोग के दुर्दशा ना होगा। तो चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज चौहान मार दिया, और पृथ्वीराज चौहान के चंद्रबरदाई मार दिया। दोनों मर गए। और उनकी जो समाधि बनी, वो समाधि पर आज जूता मारते हैं सब। और जो हिंदुस्तान में पीर बनाए गए, उस पीर पर जो जितने लुटेरे थे उनके मज़ार पर जा कर के ये 33 करोड़ वाला देवता वाला जो हिंदू समाज है, ये सबको छोड़ के जाके मज़ार के पूजा करता है और मज़ार से भीख मांगता है। ये भारत के दुर्भाग्य है कि हमारे समाधि पर वो जूता मारते हैं और उनके समाधि पर हम फूल बरसाते हैं। इस तरह से बुद्धि भ्रष्ट हुआ है। यही कारण है कि ये जो है हिंदू समाज जो है दुख के दरियाव में डूबा हुआ है। तो ये चीज़ को समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। ये जहांगीर जो था ये बहुत क्रूर राजा था। ये पंजाब स्टेट में सरदारों के या पंडितों के मुगल बना रहा था।
उसी दौरान जो है सारे पंडित जो है अर्जुन देव जी के लगे पहुँचे। तो जहांगीर जो है अर्जुन देव जी जो है उनको अरेस्ट करवा लेता है और उनको बहुत बेरहमी से मरवाता है। जो पांचवा गुरु थे सिख संप्रदाय के, ये घोर मिशन इसके चल रहा था कि जितने हिंदू हैं उनके मुसलमान बनाए। उसके बाद से दूसरा नंबर पर जो है जब कश्मीर के पंडित परेशान हो गए तो वो पहले शंकर जी के मंदिर में जा कर के सब देवी देवता के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना किए। जब कहीं उनके कोई सुनवाई ना हुआ तब वो सारे मिल करके आ करके और गुरु तेज बहादुर के लगे आए और वहाँ पर कहे कि गुरुदेव हम लोगों के रक्षा करो। ये जहांगीर जो है हम लोगों के मुसलमान बनाने के लिए दबाव डाल रहा है और जो नहीं मानते हैं उनको मारता है। कहता है कि नहीं तो खाल कटवा लो ना तो सिर कटवा लो। अब इसे उसके हम लोग 6 महीना के समय दिए हैं। आज 6 महीना के अंदर अगर आप हम लोगों के बचाव ना करोगे तो हम सभी मुसलमान बना दिए जाएंगे और नहीं तो सभी मार दिए जाएंगे। गुरु तेज बहादुर जो है कहे कि सोच रहे थे तो वहीं गोविंद सिंह थे। वो कहे कि पिताजी ये सब कौन है? वो कहे कि कश्मीर के ये सब पंडित हैं। कहे कि इनकी क्या समस्या है? कहे कि इन लोगों के मुसलमान जबरन बनाया जा रहा है। एक राजा अत्याचारी हुआ है जहांगीर जो इन लोगों के मुसलमान बना रहा है। ये लोग जो है 6 महीना के उसे समय लिए हैं और उसके बाद इन लोगों के सबको सिर काट देगा ना तो मुस्लिम बना देगा। कहे कि इसके लिए कैसे इन लोगों के बचाव होगा? कहे कि एक महापुरुष के बदली देना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह कहे कि पिताजी आपसे बढ़ के महापुरुष कौन है? आप इन लोगों के रक्षा करो। अब ये बात के विचार करके औरंगजेब के पास उन्होंने सूचना भेजवाए और संविधान के लिए विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली आए तो आगरा से उनको अरेस्ट कर लिया गया। अच्छे शिष्य थे जो 4 साथ में थे और 2 अलग थे, गुप्त रूप में थे। 4 शिष्य जो है उसको बेरहमी से गुरु जी के सामने मारना शुरू किया। कहा कि नहीं तुम इस्लाम धर्म अपना लो। वो चारों शिष्य के आरा से चिरवा दिया और गर्म खौलता पानी में डाल के मुआ दिया। गुरु जी लाचार विवश देखते रहे और हिंदू के सारे देवी देवता देखते रहे। सबसे बलवान वो मुगल राजा था जिसके सामने ये सब डरते रहे और सर ना उठा सके। 33 करोड़ जो देवता थे वो सब डरते थे उससे। शैतान से सब डरते हैं। अब उसके बाद से गुरु जी के सिर कलम कर दिया और उसी चांदनी चौक पर शीश महल गुरुद्वारा है। आज भी इतिहास और पहचान आवाज़ दे रहा है कि अपना रक्षा करो न तो ये दिन आ जाएंगे। अब सोचना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। और औरंगजेब जो है गुरु तेज बहादुर के इनके 4 शिष्य के मरवा दिया। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे हुए, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये दोनों के जो है दीवार में चुनवा दिया गया।
छोटे छोटे बच्चे थे और इन बच्चों के जो है दबाव डाल रहा था कि मुस्लिम धर्म अपना लो। वो नहीं अपनाए। जोरावर सिंह और फतेह सिंह तो दीवार में चुनवा दिए गए। पूरा परिवार गुरु घराना जो है ये आतंकवादी सबके मार डाले एक एक करके। घोर संकट जो है गुरु घराना पर आया। अब बहुत लोग के इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किए। आज जो इस्लाम धर्म अपना लिया वो बच गया, आज जो नहीं अपनाया वो मारा गया। इसी तरह से गांव के गांव लोग मुसलमान बनाए गए और बहुत घोर अत्याचार हुआ, बहुत घोर नरसंहार हुआ। ये हमारे यहाँ के बेटी बहन सबको जो है ये बाहर ले जा कर के 2-2 दिनार में बेचते रहे और उनके जो है सम्मान इज्जत के धज्जियाँ उड़ाई गई। तो ये चीज़ को याद रखने और समझने की ज़रूरत है। आज सचेत हो करके उठ के जागने की ज़रूरत है और अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। और ये हम तबे बच सकते हैं जब हम अपने संस्कृति या राष्ट्र के कल्याण के लिए तैयार होंगे। शाहजहाँ के जो है औरंगजेब लाल किला में आगरा में बंद करा दिया था। अब पानी या खाना बिनु तरसा के मार रहा था। वही जगह उसकी बहन भी थी और ये दोनों जो है वहाँ पर थी। बापे बेटा दोनों थे। 3 गो भाई के जान से मार करके सिर काट करके आज जहांगीर के सामने पेश किया। औरंगजेब तोहफा भेजा था और तख्त पर बैठा था। बाप के बंदी बना के भाई सन के सिर काट के जान मार के घोर अत्याचार किया था। जहांगीर जो है कह रहा था कि हमारे धर्म से तो बढ़िया धर्म ये हिंदुओं के है कि वो मरने के बाद भी पानी खाना अपने पूर्वज को देते हैं और हमारा औलाद तो हमके जिंदे जो है भूखे प्यासे मार रहा है। तो उसकी बहन कही कि आप इन लोगों के संग अत्याचार क्यों किए। तो वो कह रहा है कि महोबा के अल्लाह रुदल के चाचा जो है परमाल जो है आगरा में तेजो महल बनवाए थे और वो तेजो महल के जहांगीर जो है मुमताज़ अपने बेगम के निशानी में प्रेम के निशानी में बुरहानपुर में वो मरी थी या दफनाया गया था। तो वहाँ से उसके हड्डी चूड़ा मंगा करके हड्डी या चूड़ा राख मंगा के और वो तेजो महल में दफना करके समाधि बना करके आया अपना प्रेम के प्रतीक में वो बनवाया। आज उसके नीचे 21 कमरा है और 21 कमरा में सब में हिंदू देवी देवता हैं और वो सगरी जो है शक्तिहीन है, जड़ है। उनके पास स्वर ना है कि वो अपना रक्षा कर सके और ना ये दरिंदन के रक्षा कर सके। जब ये दरिंदा जो है
सोमनाथ मंदिर के तोड़ रहे थे, मूर्ति तोड़ रहे थे, तो 1000 पुजारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे कि भोले बाबा प्रगट हो जा, हमारा रक्षा करो, अपना रक्षा करो। भोले कहीं प्रगट ना हुए। आज सारे पंडित मुसलमान बना दिए गए। आज जो ना मुसलमान बने उनके सिर धड़ से अलग कर दिया गया। अब बहुत यहाँ के बेटी बहन के ये सब जितने दौलत लूट करके ले गए, तो वो खच्चर पर लाद करके विदेश ले गए। गजनी में अब यहाँ के बेटी बहन माताओं के खच्चरों के संगे गाड़ी में बांध के घसीटते हुए ले गए। ये सब के जो है इज्जत के धजिया उड़ाए और 2-2 दिनार में वहाँ बेच रहे थे हिंदुस्तान के बेटी बहन के। आज ये भूला पड़ा हुआ हिंदुस्तान है, अपने इतिहास नहीं जानता। जो जीरो थे, जितने लुटेरा था, आतंकवादी लुटेरे जो हिंदुस्तान के सब कुछ लूटे, उसी के मज़ार पर जाके भीख मांगता है। और 33 करोड़ नर जो देवी देवता है वो शक्तिहीन है, और वो सब जो है ये सब को छोड़ करके जाके पीर के वो पैगंबर के और उसके समाधि पर भीख मांगते हैं, रोते हैं, गाते हैं, भी भीख मांगते हैं। ये दुर्भाग्य है, इससे बचना है, अपना कल्याण करना है। ये जो है सोचने के, समझने के, विचार करने के विषय है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें।